इसे क्या मानते हैं कि स्पिरिचुअल जो मार्केटिंग चल रही थी उसका असर होने लगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल ये असर हो रहा है। होता है क्या, देखिए आज की जो युवा जो पीढ़ी है उनको एक तो रोल मॉडल्स चाहिए, यानी कि अच्छे उदाहरण जिनको देख करके वो इंस्पिरेशन ले। तो मैं देखा बल्कि एक एरोस्पेस इंजीनियर है जो कि आईआईटी राइट, मेरा अगला सवाल उन्हीं पे था। और फ्लरिशिंग करियर छोड़ करके आज कुंभ में वो साधु बन करके जो आध्यात्म है उसका आस्वादन। हाँ जी, तो इस प्रकार से ये जो मार्केटिंग है काम कर रही है, 100% काम कर रही है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ये तो हमारे कल्चर का एसेंस है। तो अगर हम लोग स्पिरिचुअल नहीं होंगे भला तो और कौन होगा? तो हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज है, चाहे चाइना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, जापान को अपनी टेक्नोलॉजी पे, या फ्रांस को अपने परफ्यूम्स पे, तो फिर भारत को किस बात पे गर्वित होना चाहिए? वेल, हमारी संस्कृति पे। तो इसलिए उस संस्कृति के अच्छे रोल मॉडल्स हैं, अच्छी मार्केटिंग हो रही है कहीं ना कहीं, तो उस वजह से जो युवा पीढ़ी है इसको उत्साहपूर्वक ले भी रही है। सो दिस इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसको देखकर बहुत खुशी भी होती है कि अगर हम लोग स्पिरिचुअली पूरी दुनिया को लीड नहीं करेंगे तो भला और कौन लीड करेगा? अच्छा, आप भी चूंकि इंजीनियर रह चुके हैं, यूएस बेस्ड कंपनी में मैनेजर तक के पोस्ट पे रखे, वन तो लीडिंग पोस्ट पे आप अपने आप को जोड़कर रखे, फिर आपने जो है इस रास्ते में अपने आप को आगे बढ़ाना बेहतर समझा जहां से सीधे प्रभु से आप मिल पाए। अब अभी आपने नाम ले ही लिया था, मैं फिर से बताया तो अभय सिंह आईआईटी से वो भी पास आउट है। तो आपको लगता है कि आज का यूथ ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबली ये रास्ता ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के इतनी हाई स्टडीज करके इस रास्ते पे आ जाना? हाँ जी, देखिए सब लोग तो खैर ऐसा नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कोई अगर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पास आउट होता है तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे इस दिशा में आ जाएंगे, नहीं। लेकिन हाँ 1%, 2%, 3% ऐसे लोग आएंगे नो डाउट, जो कि सिंसियर स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, वो आएंगे और आना भी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ना जो आईआईटी और आईएम से जो पास आउट हैं और कई ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से जो पास आउट होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, उसके 2-4% लोगों को साधु बनना चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी साधु बनेंगे तो लोगों को इंस्पिरेशन आती है। कब तक जो है देहाती गंवार लोग जो कुछ काम काज के नहीं है, अपने ठल्ले हैं, तो क्या करने, चलो यार साधु बन जाते हैं, 2 की रोटी तोड़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें चाहिए एजुकेटेड लोग जो कि आकर हमारी संस्कृति को लोगों को समझाएं, बताएं कि कितनी साइंटिफिक संस्कृति है। इट इज नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ डॉगमा, एक प्रकार का कोई अंधविश्वास है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुंभ में आकर के हम देखते हैं कि अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आना इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बल्कि आई थिंक उसने वहां पर बैनर लगाया हुआ था कुंभ में कि ये तो एक अंधविश्वास है, कुंभ में आना, स्नान करना। लोगों ने आकर के पूरा तहस नहस कर दिया उसके स्टॉल को कि ये कैसी पागलपंती है कि आप इसको अंधविश्वास वाला कैसे बोल सकते हैं। तो ये तो हमारे कल्चर की विरासत है और युवा पीढ़ी इसमें भाग ले रही है। पहले सिर्फ बूढ़े लोग ही लिया करते थे जिनका एक पांव कवर में था और एक पांव मंदिर में हुआ करता था, तो बूढ़े लोग भी बस ट्रस्टी हुआ करते थे। पर आज युवा अवस्था आ रही है, तो युवा अवस्था में जो पीढ़ी आ रही है, दैट शोज कि अब जो ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट वर्दीनेस इसकी बढ़ रही है कहीं ना कहीं अध्यात्म की। तो इसलिए कुछ परसेंटेज ऑफ पढ़े लिखे लोगों को साधु बनना चाहिए, एजुकेटर्स बनना चाहिए, पहले खुद सीखें और साथ साथ में औरों को भी सिखाएं। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया लीला प्रभु जी, अभी एक शब्द इस्तेमाल किया गवार, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग। तो अगर वो भक्ति भाव में जुड़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या थी? पहला। दूसरा, यानी आप मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु के वेश में आके इसे प्रोफेशनल सोचते हैं कि भाई अडॉप्ट कर लो, 2 वक्त की रोटी आपने कहा है ना, और शायद ये ज्यादा बड़ा खतरा हो जाता है सनातन के लिए कि पाखंड फैलने का डर यहाँ पे शुरू हो जाता है। यस। तो निश्चित रूप से अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी भक्ति कर सकता है। लेकिन मैं एक ऐसे तबके की बात कर रहा हूं जो कि पढ़ने लिखने में हमेशा आलसी रहा है, उसको पढ़ने लिखने का वैसे कोई इंटरेस्ट था नहीं, कभी भी सुविधा थी तो भी नहीं पढ़े, कहता है अरे छोड़ना यार, कौन पढ़ेगा भाई, और बाद में आके साधु बन जाएंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, और क्या नहीं तो थोड़ा चमड़ी का सुख, थोड़ा दमड़ी का सुख। ये जो वो वाली क्लास है ना, कब तक इनको लेकर के जब ये कुछ ना कुछ कांड करते हैं, फिर कुछ कांड करते हैं, फिर उस पर फिर MX प्लेयर पे फिर एक आश्रम करके सीरीज बन जाती है ऐसे गंवार लोगों के ऊपर। तो फिर ऐसे लोगों से जो है निश्चित रूप से सनातन धर्म की रक्षा करना जरूरी है। सो टीचर्स हो तो पढ़ लिखे समझदार लोग आए जो कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, इसको जिए और साथ ही फिर इसको एक्सप्लेन करें। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है। नो डाउट इवन गरीब जो गांव का व्यक्ति है वो भी भक्त बन सकता है। और आज इस्कॉन का प्रचार भी चल रहा है, गाँव में चलता है, और वहां पर गांव में इतने अच्छे लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, अमेजिंग, बहुत ही सरलता ही वैष्णवता। जो सरल लोग हैं ना, भक्ति को बड़े स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, ईगोइस्टिक लोग हैं, ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है भक्ति को स्वीकार करने में। तो गांव के लोग, तो चाहे गांव का हो या गुड़गांव का हो, दे कैन टेक टू पार्ट ऑफ भक्ति।
लेकिन ये वो तबका जो कि आलसी है, कुछ काम धाम नहीं करता और साधु बन करके सिर्फ अपना पापी पेट का सवाल बस उसको सॉल्व करता रहता है और कहीं ना कहीं फिर कांड भी करता है। तो ऐसे लोगों से जो है सनातन धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए, ढोंगियों से रक्षा होनी चाहिए। फिर ये भी जो तो बाहर लोग से जानना गिरवा चोला चाहेंगे ना। है लेकिन अंदर से बहुत डार्क है, ऐसे लोगों से रक्षा करना भी आवश्यक है। फिर ये भी तो लोग जानना चाहेंगे ना कि इस भक्ति के राह में चलकर, चाहे वो आप हो इंजीनियर या फिर अभी जो दो उदाहरण मैंने लिए, एक IITian एक इन्फ्लुएंसर, क्या मिला? क्योंकि आप खान पान सबसे दूर हो गए। आज भी इतना पढ़ लिख के, इतनी मेहनत करके आप गीता लेकर चौराहे पे रखते हैं, बांटते हैं या बेचते हैं, एक सादगी भरा जीवन है। तो मैं अगर ये समझे कोई कि स्पिरिचुअल वे को आपने चुना, उसमें आपको हासिल क्या हुआ? हाँ जी जी, देखिए इस दुनिया में जितने समझदार लोग होते हैं ना, वो ना हमेशा निचले रस को छोड़ करके ऊंचे रस की ओर जाते हैं। कोई ऊंचे रस को छोड़ करके निचले रस की ओर नहीं जाता। तो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे लोग भी अगर स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, करियर छोड़ देते हैं कि हम दुनिया का भला करेंगे, लोगों को गीता पढ़ाएंगे, समझाएंगे, हम तो वो वाला कार्य करेंगे जी, यानी कि इसमें एक ऊंचा रस है वास्तव में। तो इसलिए स्पिरिचुअलिस्ट है, लगता है बाहर से में ये तो एम्बिशियस नहीं है, ये तो बेचारे अरे सब बर्बाद कर बैठे, अपना करियर खराब कर बैठे। ना, ऐसा नहीं है। दे आर इवन मोर एम्बिशियस। इनको सिर्फ पैसे वैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनको और ऊंची चीज चाहिए। तो इसीलिए उससे सेटिस्फैक्शन होती है, यानी कि कोई सांसारिक वस्तु से दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सो दे आर इवन मोर एम्बिशियस। तो इसीलिए हम सोचे अरे इनको मिला क्या भला, अरे आनंद की प्राप्ति होती है, कृपा मिलती है। और आप देखिए दुनिया में हर 40 सेकंड में सुसाइड होता है, उनमें से कोई स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, सबके सब मटेरियलिस्टिक लोग हैं। कोई नशे काट रहा है, कोई फिनाइल पी रहा है, इनमें से कोई स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। यानी खुश कौन है, मटेरियलिस्ट या स्पिरिचुअलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट आर हैप्पी एक्चुअली, भले ही बाहर से इनका बड़ा सरल जीवन होता हो। नहीं, जहां तक खाने पीने की बात है, देखिए आप इस्कॉन में आके देखिए क्या डिलीशियस या मिलिशियस प्रसाद मिलता है। भगवान को भोग लगा करके शुद्ध शाकाहारी भोजन, बिना प्याले सुन का, विद सो मच ऑफ वैरायटी, अमेजिंग। तो इसीलिए हम सोचे कुछ खाने पीने को बेचारा सब छूट गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हम तो आमंत्रित करते हैं लोग आए हमारे हरे कृष्णा मंदिर में और स्वादिष्ट कृपा से युक्त कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करें। और कुंभ में भी जो है हमारी सेवा चल रही है, हजारों लाखों लोगों को हम प्रसाद बांटने की व्यवस्था करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आए कुंभ में तो कोई भूखा ना जाए और प्रसाद पा करके प्रभु का स्मरण करके कुंभ को एब्सोल्यूट फेस्टिवल के मूड के साथ रेलिश करता हुआ जाए। तो इसकी व्यवस्था ऑलरेडी इस्कॉन ने वहां करके रखी हुई है। तो इसलिए हम सोचे अरे सब छूट गया आपका तो जी, अरे ना जी ना। जो बेचारे दुखी है ना, उन दुखियों के दुख को दूर करने का काम करता है स्पिरिचुअलिस्ट। तो इसलिए ये एक तरह की ऊंची सेवा है, ये ऊंचा स्वाद है, ये ऊंचा रस है। तो ऊंचे रस के लिए लोग निचले रस को छोड़ते हैं। तो इसलिए अगर कोई IIT का भी है बंदा, अगर वो छोड़ रहा है संसार को, करियर को, इस रस के लिए, दैट मींस ये हायर टेस्ट है एक्चुअली। पर हाँ, कुछ लोग होंगे जो हायर टेस्ट की ओर आएंगे, बाकी इस टेस्ट की ओर भी लगे रहेंगे नो डाउट। बट यस, वी गो फॉर हायर टेस्ट एंड देन वी गिव अप द लोअर टेस्ट।